हेलो एंड वेलकम। दोस्तों, आज हम देखेंगे प्रेसिपिटेशन एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें हम एक्वस सॉल्यूशन दो साल्ट्स के मिक्स करके एक प्रेसिपिटेट ऑब्टेन करते हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें हम एक्वस सॉल्यूशन दो साल्ट्स के रिएक्ट करके एक प्रेसिपिटेट ऑब्टेन करते हैं। प्रेसिपिटेट एक इनसॉल्युबल सॉलिड होता है जो अलग निकलता है रिएक्शन से। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की एग्जांपल है बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। ये रिएक्शन असल में कैसे होती है, इससे पहले हमने पढ़ा था डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एक्चुअली में डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही होती है। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन असल में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही होती है। जैसे कि हम इस रिएक्शन में देखेंगे, ये जो कंपाउंड है BaCl2, इसमें हम देखेंगे कैटायंस कितने हैं और एनायंस कितने हैं। इसमें कैटायंस एक तो Ba2 पॉजिटिव है और एनायन जो है वो है Cl नेगेटिव। ऐसे ही इस वाले कंपाउंड में जो कैटायन है वो है Na पॉजिटिव और एनायन जो है SO4 नेगेटिव। तो हमने देखा था कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो आयन्स होते हैं वो एक्सचेंज होते हैं। तो Cl लेगा जगह SO4 नेगेटिव की और SO4 नेगेटिव लेगा जगह Cl नेगेटिव की। तो जो रिजल्टेंट जो प्रोडक्ट्स निकलेंगे यहाँ से वो निकलेंगे ऐसे Ba2 पॉजिटिव और Cl की जगह तो अब SO4 नेगेटिव ने ली है, तो SO4 नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव की जगह अब Cl नेगेटिव ने ली है, Cl नेगेटिव। तो इसके अलावा हम देखेंगे और एक एग्जांपल जो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की भी है। तो वहाँ पर भी हम देखेंगे, वहाँ पर एक कॉमन सॉल्ट बनता है और वाटर भी। वो रिएक्शन भी हम कुछ ऐसे ही देखेंगे। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जो है ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें दो एक्वस सॉल्यूशंस हम रिएक्ट करके एक प्रेसिपिटेट ऑब्टेन करते हैं जो कि एक इनसॉल्युबल सॉलिड होता है। और इसमें जो इनसॉल्युबल सॉलिड है वो है BaSO4 और जो यहाँ पर ये कंपाउंड्स निकले हैं ये और ये यानी कि BaSO4, तो असल में ये Ba2 पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव, ये है BaSO4 जो कि यहाँ पे है और NaCl जो कि यहाँ पे है। अब ये बैलेंस करके यहाँ पे 2 आया है। इसके अलावा हम देखेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है? ये भी एक इजी रिएक्शन है, कोई टफ नहीं है, इजी रिएक्शन है ये भी। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक एसिड और बेस के बीच में होती है, रिएक्शन जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है ये एक एसिड और बेस के बीच में होती है और प्रोड्यूस करती है एक साल्ट प्रोड्यूस करती है और वाटर। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जब एसिड रिएक्ट होता है बेस के साथ और वो बनाता है साल्ट और वाटर। जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट होता है और वो वहां से देता है एक साल्ट और वाटर, इसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इससे हम सॉल्ट ऑब्टेन करते हैं। तो एसिड प्लस बेस गिव्स अस सॉल्ट एंड वाटर। तो एग्जांपल लेंगे इसकी,
इसकी जो एग्जाम्पल है वो भी इजी है। वो क्या है? NaOH plus HCl gives NaCl plus H2O। NaCl कॉमन साल्ट है, NaCl कॉमन साल्ट है और ये वाटर है। अब हम इस रिएक्शन को जैसे हमने पहले देखा था, मैंने बोला था आपको अभी कि ये रिएक्शन भी वैसे ही है। अब देखो, अब हम देखेंगे कैटायंस कौन से और एनायंस कौन से है। मैं आपको इजी तरीके से समझाऊंगा। कैटायंस इसमें Na पॉजिटिव है क्लियरली और एनायन है OH नेगेटिव, क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड है। इससे पहले भी BaCl2 NaSO4 ये आयनिक कंपाउंड्स थे, ठीक है, और BaSO4 NaCl ये सारे आयनिक कंपाउंड्स हैं। इस रिएक्शन में भी NaOH और HCl NaCl H2O सारे आयनिक कंपाउंड्स हैं। तो पहले में जो NaOH था इसमें कैटायन और एनायन था Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। अब HCl में देखेंगे, ये थे NaOH में। अब HCl में देखेंगे, HCl में कैटायन है H पॉजिटिव और एनायन है Cl नेगेटिव। अब हमने पहले ही पढ़ा है एक चीज़ कि ये सारे रिएक्शन एक्चुअली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है। अब क्या होगा यहाँ पे? अब क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन दोनों ही डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस है, ये आपको याद रखना है। ये एक ट्रिक है। आप एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन याद रखो, आपको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी याद रहेगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी याद रहेगी। और यहाँ पर क्या होगा? OH जगह लेगा Cl नेगेटिव की और Cl नेगेटिव जगह लेगा OH नेगेटिव की, और जो कंपाउंड्स बनेंगे वो बनेंगे Na पॉजिटिव और ये जगह लेगा, ये Cl नेगेटिव OH नेगेटिव की जगह अब Cl नेगेटिव लेगा, तो Cl नेगेटिव, ये तो NaCl है, यही तो है यहाँ पे। और अब हमने अभी बोला कि जो Cl नेगेटिव की जगह है वो अब लेगा OH नेगेटिव, बाकी जो H पॉजिटिव ऊपर है वो H पॉजिटिव है। तो H पॉजिटिव जो है वो अपनी जगह है और Cl नेगेटिव की जगह अब कौन आएगा? OH नेगेटिव। तो यहाँ पर तो 2 H है, यानी कि H2 और ये O, यही तो है वाटर यहाँ पे। इसी को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यहाँ पर सिर्फ एक्सचेंज हुआ है, यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ हुआ है, वो है एक्सचेंज। यहाँ पर सिर्फ एक्सचेंज हुआ है और कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर सिर्फ इनके बीच में एक्सचेंज हुआ। OH नेगेटिव Cl नेगेटिव की जगह आया और Cl नेगेटिव OH नेगेटिव की जगह आया, ठीक है। OH नेगेटिव Cl नेगेटिव की जगह और Cl नेगेटिव OH नेगेटिव की जगह, बस इतनी सी बात है। इनको एक्सचेंज करके आपको कंपाउंड्स लिखने हैं, वही कंपाउंड्स प्रोडक्ट्स होंगे। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।